जलील किया ना वो लोगों ने। वह लोग मुझे मार देते तो यह ज्यादा अच्छा होता। मार देते तो कम से कम जो है। अब मैंने अपने सर पे कफन बांध लिया है। अब तो कफन बांधेंगे, निकलेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं बीजेपी से भी इस्तीफा दे दूंगा। बैठूंगा, सब जो बोलेंगे वही करूंगा। अगर यह नेता बन गया तो यह बार बार पीएमसीएच आएगा। यह देखिए नोट डाउन करने वाला है। अगर यह नेता बन गया तो बार बार पीएमसीएच आएगा, तो दिक्कत करेगा, रोज अस्पताल में आएगा और आम लोगों की बातों को यह रखेगा। आखिर उसका इलाज क्यों नहीं हो रहा है आता है। और बीजेपी के कोई भी नेता का उसके समर्थन में या फिर इसके इस घटनाक्रम में एक ट्वीट भी नहीं आता है। वो दूसरी पार्टी के थे, अपने पार्टी के कोई नहीं थे। कुछ अगर जूनियर डॉक्टर अच्छे नहीं रहते तो मेरी जान चली जाती। अगर सारे डॉक्टर गलत होते तो शायद मैं जिंदा नहीं बचता। यानी कि सभी लोगों पर उन्होंने ब्लेम को। मनीष कश्यप पीएमसीएच पहुंच जाते हैं। उसके बाद मनीष कश्यप जो वहां पे डॉक्टर उपस्थित रहती है उनसे पूछते हैं आखिर इस पेशेंट का इलाज क्यों नहीं हो रहा है। तो महिला डॉक्टर का कहना है कि अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है जिसके कारण हम मेडिसिन नहीं चला पा रहे हैं। सही बात है, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता है तो फिर कोई भी डॉक्टर किस तरह से किसी भी पेशेंट का इलाज चलाएगा। तो मनीष कश्यप कहते ठीक है, रिपोर्ट आ जाता है। तो महिला डॉक्टर का कहना है कि रिपोर्ट आने में तो 48 घंटे लगेंगे, मगर मनीष कश्यप 15 से 20 मिनट में रिपोर्ट ले आते हैं। जी, 15 से 20 मिनट रिपोर्ट ले आना यह कहीं ना कहीं महिला डॉक्टर को खटकता है। मैं टेस्ट रिपोर्ट जो है 15-20 मिनट में व्यवस्था किया, लेके आया। मनीष कश्यप के अनुसार मनीष कश्यप जी ने यही बोला है। शायद उनको ईगो हो जाता है कि अरे भैया हमने तो बोल दिया 48 घंटे में, ये बंदा 15 मिनट में रिपोर्ट ले आता है। उसके बाद मनीष कश्यप बोलते हैं कि डॉक्टर अब तो इसका इलाज स्टार्ट हो जाएगा, बहन अब तो इसका इलाज स्टार्ट हो जाएगा। मनीष कश्यप के अनुसार बहन बोलना भी डॉक्टर को अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मनीष कश्यप चल जाते किसी सीनियर अधिकारी से मिलने के लिए उनके कैबिन में। उसके बाद इधर पता चलता है कि 100-200 लोग आते हैं और मनीष कश्यप को घेर लेते हैं। उसके बाद मनीष कश्यप को बंधक बनाया जाता है, उससे कोरे कागज पे साइन लिए जाते हैं, उसके साथ मारपीट किया जाता है। और एक बात डॉक्टर और बोलता है, अगर यह नेता बन गया तो यह बार बार पीएमसीएच आएगा। यह देखिए नोट डाउन करने वाला है। अगर यह नेता बन गया तो बार बार पीएमसीएच आएगा और आम लोगों की बातों को यह रखेगा। आखिर उसका इलाज क्यों नहीं हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, मनीष कश्यप के साथ इतना बड़ा कांड हो जाता है और बीजेपी के कोई भी नेता का उसके समर्थन में या फिर इसके इस घटनाक्रम में एक ट्वीट भी नहीं आता है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का भी ट्वीट नहीं आता है। आखिर पीएमसीएच में चल क्या रहा। आखिर जिसकी सरकार है उसके नेता को कुत्ते की तरह बांध के मारा जाता है पीएमसीएच में और उसकी खबर कोई नहीं लेता है। उससे भी मनीष कश्यप की भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने साफ तौर पे बोला है, आप लोग जो बोलिएगा मिल बांट के हम फैसला करेंगे, हमें बीजेपी में रहना है या नहीं रहना है। सोचिए, हां मनीष कश्यप का यह भी कहना है कि सारे डॉक्टर खराब नहीं हैं। अगर हम जीवित वहां से लौटे हैं तो पुलिस वाले नहीं होते तो मेरी जान चली जाती। बिहार पुलिस पर भी उन्होंने बोला है कि पुलिस वाले अगर नहीं होते तो मेरी जान चली जाती। कुछ अगर जूनियर डॉक्टर अच्छे नहीं रहते तो मेरी जान चली जाती। यानी कि सभी लोगों पर उन्होंने ब्लेम नहीं लगाया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि गार्ड ने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है, मगर आखिर उस जूनियर डॉक्टर के साथ ऐसा क्या हो गया कि मनीष कश्यप को बांध के मारना पड़ गया। जब पत्रकार उनसे सवाल करते क्या आपने महिला डॉक्टर के साथ धकेली भी किया था या फिर कहा जा रहा है कि महिला डॉक्टर को आपने पुश किया था, तो मनीष कश्यप का साफ तौर पे कहना है मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया। अगर आपको लगता है तो वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उस घटनाक्रम का सीसीटीवी कैमरा का जो वीडियो है उसको सार्वजनिक किया जाए। यानी मनीष कश्यप के साथ सोमवार को 19 तारीख को यह सब पीएमसीएच हॉस्पिटल में होता है। उसके बाद मनीष कश्यप किसी तरह वहां से निकलते हैं। उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज चलता है। उसके बाद वह कल से मीडिया में
उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ उनके बारे में अपनी बातों को रख रहे हैं। आपको क्या लगता है, मनीष कश्यप सही है कि यहां पे जूनियर डॉक्टर्स सही हैं? मनीष कश्यप सही है या फिर वह महिला डॉक्टर सही है, या फिर पीएमसीएच सिर्फ धर्मशाला है, नाम का हॉस्पिटल है, इलाज वहां पे अच्छा से नहीं होता है? फैसला तो जनता करेगी। जो लोग पीएमसीएच लगातार जाते हैं उनको पता ही होगा पीएमसीएच की दयनीय स्थिति क्या है, या फिर पीएमसीएच में फर्स्ट क्लास इलाज होता है। मगर जिस तरह से मनीष कश्यप की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था, लग रहा है कि अब कुछ ना कुछ जरूर होगा। उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि हमने तो कफन बांध लिया है, मुझे वह मार देते तो ज्यादा बेहतर था, कम से कम अगर हम मरते तो 1-2 लाख लोग मेरे जनाजे में आते। अगर मैं मर जाता तो 2 लाख लोग आते मेरे जनाजे में, मुझे कंधा देने के लिए आते। मैं जीवित हूं तो मान लीजिए मैंने कफन बांध लिया है, अब मैं और एग्रेसिव होऊंगा। यानी मनीष कश्यप बैकफुट में नहीं है, फ्रंट फुट से वो खेलेंगे और आगे क्या कुछ होगा वो तो सबके नजर में आएगा। 3 घंटे तक सोचिए उसके साथ टॉर्चर किया गया, मानसिक रूप से गाली गलौज किया गया, उसका वीडियो बनाया गया और कहा गया कि समय आएगा तो इसका वीडियो हम सार्वजनिक करेंगे। इस तरह से मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में टॉर्चर किया गया 3 घंटे तक, और बीजेपी के एक नेता का भी बयान मनीष कश्यप के फेवर में या इस घटना पे नहीं आया है। और विपक्ष की ऐसी घटिया मानसिकता वाली राजनीति है कि उसको लगता है कि अगर मनीष कश्यप के बारे में अगर हम बोलेंगे तो कहीं न कहीं मनीष कश्यप का प्रचार होगा। जय हो बिहार की राजनीति। बिहार में अगर विपक्ष हाशिए पे जाता है तो उसका जिम्मेदार यह विपक्ष ही है और कोई नहीं है। पैसे देने से अगर कोई राजनीति में राजा बनता तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो आज सत्ता चलाते हैं। सत्ता चलाने के लिए आपको सभी मुद्दों को उठाना पड़ता है, राजनीति से परे उठ के भी कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके लिए बोलना पड़ता है। मगर मनीष कश्यप के लिए विपक्ष के नेता ऐसे चुप हैं जैसे मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है। लोग सिर्फ मजाक मनीष कश्यप का बनाते हैं। चलिए खैर, बिहार में क्या चल रहा है वो तो लगातार आप लोगों को अपडेट दे ही रहे हैं। अब कुछ दिनों में चुनाव बिहार में होने वाला है, मगर मनीष कश्यप आगे क्या कुछ करेंगे आप लोग जरूर कमेंट करके अपनी राय दें। यह वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय